Hello bachcho, let's read the question. The question says, if the sum of length of hypotenuse and a side of a triangle is given so that the area of the triangle is maximum when the angle between them is given to be pi by 3. Okay. So इसको हम पहले की कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसमें कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा उसको मैं लिख लेता हूँ. Key concepts. First key concept is what? It is simply the area. Area, we know that of a right angle triangle is half times the base times height. Okay. So this is a simple formula. And the second one is what? We have to find such that the area is maximum. Okay. So for maximum area, what we do is maximum area. ठीक है, मान लेते हैं हमें एरिया ए है. सो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल एक्स. उसको इक्वेट करेंगे 0. यहाँ से मुझे एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी, लेट से अल्फा. ठीक है. अगर x इक्वल्स टू अल्फा पे जो सेकेंड डेरिवेटिव है, ठीक है, दैट इज d2a डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, ये नेगेटिव आता है, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस x हमें मैक्सिमम एरिया मिलता है. ठीक है. सो ये टेक्निक होता है मैक्सिमम एरिया फाइंड करने का. तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल. इसको मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये है. इसका नेमिंग कर देते हैं. लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी. इसको मैं y बोलता हूं, इसको x, एंड लेट्स से दिस इज आवर थीटा. करेक्ट. सो फ्रॉम डायग्राम से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल और दो चीजें हमें दे रखी हैं, दैट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस और एक साइड दैट इज x प्लस वाई हमें दे रखा है. मान लेते हैं इसको हम कुछ कांस्टेंट k. ओके. सो दिस इज लेट, ये हमने माना. ठीक है. और हमने क्या माना हुआ है कि AC को हमने y बोला और BC को x बोला हुआ है. तो यहां से मैं y की वैल्यू लिख सकता हूं, दैट इज k माइनस x. ऑल्सो अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकता हूं. एरिया ऑफ triangle ABC is what? Half times base which is BC times height जो कि AB होगा. ठीक है. सो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड विद BC which is x टाइम्स हाइट. सो यहाँ से अगर पाइथागोरस से देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर अंडर रूट है, इसको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको क्या करते हैं हम इसका स्क्वायर करके आगे बढ़ते हैं. सो हम क्या करेंगे, u को मान लेते हैं ए स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4. अब मैं इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यू मैक्सिमम मतलब ए स्क्वायर मैक्सिमम मतलब कि ए मैक्सिमम. ठीक है. सो नाउ मैं इसके बाद से कंसीडर करूंगा du डिवाइडेड बाई dx को. करेक्ट. सो du डिवाइडेड बाई dx. और यहाँ पर हम एक चीज और यहाँ पर कर सकते हैं, y के जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ k माइनस एक्स. लेट से दिस वाज इक्वेशन 1. सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा k माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4. ये हमें आ जाएगा. ठीक है. मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो हमें मिलता है 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ k, दैट यू कैन इजिली डिफरेंशिएट. ठीक है. के एक्स माइनस 3x स्क्वायर, ये हमें मिलता है. ठीक है. अब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूँ यहीं पर, d2u डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर. सो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इट विल बी सिंपली व्हाट 1 डिवाइडेड बाई 2 k और kx का डेरिवेटिव k हो जाएगा और इसका 6x हो जाएगा. ठीक है. इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं और इसको कंसीडर करते हैं कि पुट du डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू 0. x फाइंड करना है हमें. ठीक है. यहाँ से क्या मिलेगा kx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, k डिवाइडेड बाई 3. ठीक है. k डिवाइडेड बाई 3. यहाँ पर x की वैल्यू हम नॉन जीरो लेंगे. ठीक है. तो x की वैल्यू k बाई 3 हमें लेना पड़ेगा. ठीक है.
अब मुझे k/3 पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन टू मैं कंसिडर करूंगा d2 इस du डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, जो कि हमारे पास दे रखा है 1 डिवाइडेड बाई 2k टाइम्स ऑफ k माइनस 6x, और x की वैल्यू हमें पता है इट इज k डिवाइडेड बाई 3. So obviously this is going to be half of k times k minus 2k. So k minus 2k obviously नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगा कि at x equals to k divided by 3 जो u है वो क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। इसका मतलब a स्क्वायर मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्या है कि a मैक्सिमम, दैट मीन्स एरिया इस x के करस्पॉन्डिंग हमारा मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से अगर मैं कंसिडर करूँ cos थीटा की वैल्यू, सो वहां से क्या आ जाएगा y डिवाइडेड बाय, अगर हम कंसिडर करें cos ऑफ थीटा, ठीक है, तो cos ऑफ थीटा हमें पता है दिस इज नथिंग बट बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस x है, हाइपोटेनियस y है, और y की वैल्यू हमें पता है इट इज k माइनस x। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो k डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से भी हो जाएगा k माइनस k बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट k/3 डिवाइडेड बाई 2k डिवाइडेड बाई 3, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। सो हमें cos ऑफ थीटा मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये होता है cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल। यहाँ से हमें थीटा क्या मिला, पाई डिवाइडेड बाई 3, जिसके लिए हमारा एरिया जो है इज मैक्सिमम। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।